नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले दिनों जो मेरा सेशन चल रहा था ना ECL WCL लेके, और भैया सारा प्रेडिक्शन फेल हो गया ECL के आपका क्वेश्चन को देख के। और उसके बाद एक पूरा ना मुहिम सा चला हुआ है। क्या चला हुआ है? सर डीजे देशमुख पकड़िए, सर डीजे देशमुख पकड़िए। तो उसी जो मुहिम जो चला हुआ आज जो पूरा यूट्यूब पे सारा मैसेज सारा ग्रुप पे जो चला हुआ है ना डीजे देशमुख, तो आज मैं इसका पहला वॉल्यूम पहला चैप्टर आपके पास लेके आया हूं। और आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि भैया ये मेरा मेहनत जो है ना और ये मेरा स्टाइल है, ये आप लोगों को कैसा लगता है ये कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए दोस्तों। क्योंकि जितना भी डिप्लोमा कैंडिडेट है, डिग्री कैंडिडेट है, डीजे देशमुख को जरूर पढ़ा है। और इसका हिंदी वर्जन समझ लो भैया, रामायण और महाभारत है, गुरु ग्रंथ है। किस लैंग्वेज में कितना शुद्ध हिंदी में लैंग्वेज में लिखा हुआ आपको समझ में आ रहा है। मैं पहले बता दूंगा मेरा इंग्लिश कितना बढ़िया है, ठीक है। फिर भी दोनों को मिला के मैं आज जो लेके आया हूं आपके पास, उस पर मैं चाहूंगा कि मेरे जो भी दोस्त हैं एक बार कमेंट जरूर करें दोस्तों, ठीक है। चलिए उठाते हैं डीजे देशमुख का वॉल्यूम 1 पहला चैप्टर क्या है? जूलॉजी। और जूलॉजी का सबसे पहला जो टॉपिक इसमें उठाया है क्या है? मिनरल रॉक एंड रॉक स्ट्रक्चर। क्या है? मिनरल्स रॉक एंड रॉक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो भैया पहला क्वेश्चन क्या आता है, देखिए ध्यान से, कि मानव जाति के कल्याण हेतु अर्थ क्रस्ट से आर्थिक दृष्टि से लाभकारी खनिजों के उत्खनन को क्या बोलते हैं? क्या बोलता है? कि मानव जाति के कल्याण हेतु अर्थ क्रस्ट यानी भूपटल से आर्थिक दृष्टि से लाभकारी खनिजों के उत्खनन को क्या बोलते हैं? माइनिंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ओशियन लेक्स एंड रिवर का डेप्थ एप्रोक्सीमेट कितना माना गया? लगभग कितना माना गया? यह कितना है? किसका? ओशियन लेक्स एंड रिवर का जो डेप्थ है मोटा मोटी कितना माना गया भैया? कितना माना गया है? 30 से 50 किलोमीटर। कितना है? 30 से 50 किलोमीटर, ठीक है। तीसरा कि सैंड यानी रॉक्स के गुण धर्म और उत्पत्ति का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या क्वेश्चन? कि सैंड यानी रॉक्स के गुण धर्म और उत्पत्ति का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा भैया? जियोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जियोलॉजी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए रॉक्स के पतले पृष्ठ जिससे अर्थ क्रस्ट बनता है उसकी मैक्सिमम डेप्थ क्या रहती है? क्या क्वेश्चन? कि मिनरल के एक्सट्रैक्शन के लिए रॉक्स के पतले पृष्ठ जिससे अर्थ क्रस्ट बनता है उसकी मैक्सिमम डेप्थ क्या होगी? क्या होगी? 5 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि नेचुरल स्टेट के निर्माण में क्या है? नेचुरल स्टेट में निर्माण हुए तथा उसी अवस्था में उपलब्ध होने वाले रॉक को क्या कहते हैं? क्या क्वेश्चन? कि नेचुरल स्टेट के में निर्माण हुए और उसी अवस्था में उपलब्ध होने वाले रॉक को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बेड रॉक्स यानी आधार सेल। क्या बोलते हैं? बेड रॉक्स यानी आधार सेल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि किसी किसी एरिया में और प्रीडोमिनेंट या सबसे ज्यादा दिखने वाले रॉक प्रमुखता पाए जाते हैं। क्या है? किसी किसी एरिया में और जो है वो सबसे ज्यादा दिखने वाला रॉक के रूप में मौजूद होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं कंट्री रॉक। क्या बोलते हैं? कंट्री रॉक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि अर्थ के नेचुरल स्टेट में पाए जाने वाले और प्रयोगशाला में बनाए गए मिनरल में कौन कौन से गुण समान और कौन कौन से भिन्न होते हैं? क्या क्वेश्चन? कि अर्थ के नेचुरल स्टेट में पाए जाने वाले और प्रयोगशाला में बनाए गए मिनरल में कौन कौन सा गुण समान और कौन कौन सा भिन्न होता है? कौन सा? फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट। क्या होगा? फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। क्या होगा? भौतिक गुण जो होगा वो भिन्न होगा किंतु रासायनिक गुण जो होगा वो समान। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि सेडिमेंट्री रॉक का आकार
कैसा होता है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि सेडिमेंट्री रॉक का आकार कैसा होता है? कैसा होता है? मिनरल डिपॉजिट की तरह होता है। कैसा होता है? मिनरल डिपॉजिट की तरह होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? और प्रायः कहां होते हैं? क्या बोल रहा है कि और प्रायः कहां होते हैं? कहां होते हैं? वीनस एंड लोड्स में। कहां होता है? वेनिस एंड लोड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि कॉन्ट्री रॉक में क्या होता है? कॉन्ट्री रॉक में क्या होगा भैया? वेनिस होता है, सिरा होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया सिरा में क्या होता है? सिरा में क्या होगा भैया? और बॉडी, अयस्क पिंड क्या होता है? वेनिस सिरा में क्या होता है? और बॉडी होता है अयस्क पिंड। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या आता है कि और बॉडी में क्या क्या होता है? और बॉडी में क्या होगा भैया? तो और होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि और में क्या होता है? क्या है कि और में क्या होता है? क्या होगा? मिनरल होगा। और मिनरल में क्या होगा? मेटल होगा। क्या होगा? मिनरल में क्या होगा? मेटल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोलता है अगला क्वेश्चन कि रॉक फॉर्मेशन करने वाले मैक्सिमम मिनरल का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? क्या होता है कि रॉक फॉर्मेशन करने वाले मैक्सिमम मिनरल का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? क्या होता है भैया? 2 से 4 के बीच में होता है। क्या होता है? 2 से 4 के बीच में होता है। क्लियर है? चलिए अगला क्या बोलता है? क्रिस्टल ज्योमेट्रिकल सॉलिड बाउंडेड। क्या बोल रहा है? क्रिस्टल है, ज्योमेट्रिकल है, सॉलिड बाउंडेड यानी ठोस पदार्थ जो चिकने सपाट पृष्ठ से सीमित यानी बाय स्मूथ प्लेन सरफेस। क्या बोल रहा है? क्रिस्टल ज्योमेट्रिकल सॉलिड बाउंडेड बाय स्मूथ प्लेन सरफेस क्या कहलाता है? फेस कहलाएगा भैया। वो क्या कहलाएगा? फेस। ठीक है, चलिए आगे क्या बोलता है कि जब कोई क्रिस्टल क्लेवेज प्लान के अतिरिक्त इंडिपेंडेंटली रूप से ब्रेक होता है। क्या बोल रहा है? देखिए, जब कोई क्रिस्टल क्लेवेज प्लान के अतिरिक्त इंडिपेंडेंटली ब्रेक होता है तो क्या कहलाएगा? फ्रैक्चर कहलाएगा भैया। क्या कहलाएगा? फ्रैक्चर। ठीक है, अब आता है बारी, बड़ी नाजुक सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए कि किसी भी मिनरल पर हम लोग नाखून से कितना स्क्रैच कर सकते हैं? कितना स्क्रैच करेंगे? 2.5 तक। किसी भी मिनरल पे हम लोग नाखून से कट या स्क्रैच कितना करेंगे? 2.5 तक कर पाएंगे। और अगर चाकू से करेंगे तो कितना करेंगे? 6.5 तक। नाखून से 2.5 तक स्क्रैच और चाकू से कितना तक? 6.5 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है इसमें? प्रोटोडायनोक्रोप स्ट्रेंथ नंबर क्या बतलाता है? क्या है? प्रोटोडायनोक्रोप स्ट्रेंथ नंबर क्या बतलाता है कि कितनी सुगमता से रॉक ब्रेक कर सकता है। क्या है इसका मतलब? कि कितनी सुगमता से रॉक ब्रेक कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला, स्ट्रॉन्ग लिग्नाइट और सेल्स का प्रोटोडायनोक्रोप स्ट्रेंथ नंबर क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिग्नाइट और सेल्स का प्रोटोडायनोक्रोप स्ट्रेंथ नंबर क्या होता है? 2 होता है भैया। कितना होता है? 2। चलिए अगला क्या बोलता है कि सबसे अधिक प्रोटोडायनोक्रोप स्ट्रेंथ नंबर किसका होता है? क्या किसका होता है? स्ट्रॉन्ग कॉर्टिक्स एंड गोप्रोडायोलिटिस। कितना होता है इसका स्ट्रेंथ नंबर? 20 से 25। कितना होता है? 20 से 25। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कॉमन मिनरल की। ठीक है, अब कॉमन मिनरल में क्या आता है भैया कि अब तक कुल कितने कॉमन मिनरल्स की खोज की जा चुकी है? क्या है पहला क्वेश्चन कि अब तक कुल कितने कॉमन मिनरल्स की खोज की जा चुकी है? कितनी? 104। कितनी की? 104 कॉमन मिनरल का खोज अब तक हो चुका है। ठीक है, अब बताइए कि कॉमन मिनरल्स में से कितने मिनरल से पृथ्वी के दृष्ट पटल का 98% हिस्से का निर्माण हुआ है? मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है कि कॉमन मिनरल में से कितने मिनरल से पृथ्वी के दृष्ट पटल का 98% हिस्से का निर्माण हुआ है? कितने का? 8 कॉमन मिनरल्स। इससे पृथ्वी के 98% जो दिखने वाला हिस्सा है उसका निर्माण हुआ है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? मोस्ट कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स कौन कौन से हैं? क्या है कि मोस्ट
कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? फेल्डस्पेयर, कॉर्ट, माइका, एम्फीबॉल्स, पायरोनिक सैंड और ऑलिविन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि 96 मूल तत्व पृथ्वी के पटल के भार का केवल कितना प्रतिशत है? क्या है कि 96 मूल तत्व, जो मेन तत्व है पृथ्वी का, के पटल के भार का केवल कितना प्रतिशत है? 1.5%। कितना है? 1.5%। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि पृथ्वी के बाह्य भाग में सीयू कितना परसेंट है भैया? तो सीयू है 0.0045%। कितना है? 0.0045%। पीवी कितना है भैया? 0.0015%। और एयू कितना है? 0.000007% मौजूद है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि अब तक कुल कितने मिनरल की लिस्ट बन चुकी है, या कितने मिनरल्स मिले हैं हम लोग को, या कितने मिनरल्स पाए गए हैं? तो भैया टोटल 2000 अब तक टोटल 2000 मिनरल बन चुकी है, या उसकी लिस्ट बना चुके हैं हम लोग, खोज लिए हम लोग। ठीक है, चलिए आगे क्या बोलता है कि रॉक का अधिकांश भाग किससे बना होता है? किससे बना है? इसेंशियल मिनरल से। किससे बना है? इसेंशियल मिनरल से। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि रॉक में स्मॉल क्वांटिटी में क्या पाया जाता है? एक्सेसरीज मिनरल। क्या पाया जाएगा भैया? एक्सेसरीज मिनरल्स। अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? मिनरल के भाग टूटने से क्या प्राप्त होता है? सेकेंडरी मिनरल्स। क्या प्राप्त होगा? सेकेंडरी मिनरल। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कौन सा मिनरल किस पोजीशन में। ठीक है, तो सबसे पहले उठाते हैं क्या है? प्रीसियस मेटल, बहुमूल्य मेटल जो है वो कौन सा है भैया? तो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम। सबसे महंगा मेटल, प्रीसियस मेटल कौन है? गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम। दूसरा बेस मेटल, आधार मेटल में कौन कौन हो गया? कॉपर, लेड, जिंक, टिन। 4 कौन सा? कॉपर, लेड, जिंक और टिन। अब उसके बाद आता है कि भैया स्टील इंडस्ट्रीज मेटल कौन से है? क्या है? स्टील इंडस्ट्रीज मेटल कौन से है? कौन सा है इसमें? आयरन, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट इत्यादि। अब हम लोग बात करते हैं लाइट मेटल की। हल्की मेटल कौन सा है भैया? एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम। हल्का लाइट मेटल में गिनती आता है इसका। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज मेटल कौन सा है? कैडमियम, बिस्मथ, जर्मेनियम, मरकरी और सिलेनियम। कौन सा? कैडमियम, बिस्मथ, जर्मेनियम और मरकरी और सिलेनियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिव मेटल कौन सा है? क्या बोल रहा है? रेडियो एक्टिव मेटल में कौन सा आएगा? यूरेनियम, रेडियम, कैल्शियम, जिरकोनियम और बेरिलियम। ठीक है, चलिए आगे क्या बोलता है? इंसुलेटिंग मटेरियल्स कौन सा है? इंसुलेटर मटेरियल्स, इलेक्ट्रिकल वायर के ऊपर में जो इंसुलेटर चलता है, या दो इलेक्ट्रिक कंडक्टर को अलग अलग करने के लिए जो यूज करते हैं मेटल हम लोग, उस मटेरियल में कौन सा आता है? माइका, एस्बेस्टस और सिलिमेट। 3 चीज आएगा, माइका, एस्बेस्टस और सिलिमेट। अब बात करते हैं रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स में किस किस चीज का इस्तेमाल होगा? सिलिका, एल्यूमिना, जिरकॉन और ग्रेफाइट। किसका? सिलिका, एल्यूमिना, जिरकॉन और ग्रेफाइट। अब बात करते हैं एब्लोसिव्स। इसमें क्या कौन सा है भैया? तो क्रॉन्डम और इमरी। अब बात करते हैं जेम्स की, रत्न की। रत्न में कौन सा आता है?
आएगा भैया गार्नेट, डायमंड, टोपाज, एमेरल्ड और सेफ्रिन। चलिए इसके बाद करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल में कौन कौन सा आएगा? एंथ्रासाइट, कोल, लिग्नाइट और ऑयल सेल। कौन कौन सा आएगा सॉलिड फ्यूल में? एंथ्रासाइट, कोल, लिग्नाइट और ऑयल सेल। और लिक्विड फ्यूल में कौन कौन सा आएगा? पेट्रोलियम, ऑयल एंड नेचुरल गैस। क्लियर? तो भैया आज का जो ये मेरा डीजे देशमुख का ये पहला वीडियो यहीं तक रुकता हूं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। आप जरूर एक बार कमेंट्स कीजिए, मेरे हिम्मत को बढ़ाइए दोस्तों। और आप लोग से गुजारिश करूंगा कि मेरे साथ इसी तरह जुड़ते रहिए, मेरी हिम्मत को बढ़ाते रहिए दोस्तों। और जाते जाते एक बात और आप लोगों को बता दूं मैं कि जो भाई साहब इस बार ओवरमैन और माइनिंग सर्जर के एग्जाम में बैठ रहे हैं, चाहे वो रिस्ट्रिक्टेड हो नॉन रिस्ट्रिक्टेड हो, तो आप लोग के लिए एक बुक आता है ओवरमैन हैंडबुक, एक की बुक है दोस्तों। उसका 537 पन्ने को बुक के मैंने 106 पन्ने में कंप्लीट किया है दोस्तों, और टोटल 1201 क्वेश्चन है। जो भी भैया इस बार फील्ड के माइनिंग सर्जर या ओवरमैन के एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं, उसके लिए ये क्यों बुक है ओवरमैन हैंडबुक। इसका नोट्स मैंने तैयार किया, जिस भाई बंधु को चाहिए मैंने व्हाट्सएप नंबर 9122528226 इस पे आप लोग कांटेक्ट कीजिए, आपको आपका मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों से पुनः गुजारिश करूंगा, ये डीजे देशमुख का मेरा पहला प्रयास आप लोगों को कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।